नमस्कार। आप इस समय एसआर अशोक नगर के साथ में, और अगर आप इस चैनल को आप देखना चाहते हैं, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि अशोक नगर से जुड़ी चीजें आपको जल्द से जल्द देखने को मिल सकें। कुछ दिन पहले बीजेपी ने लोकसभा के उम्मीदवारों की घोषणा की थी। उसमें गुना संसदीय क्षेत्र से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को घोषित किया गया था, मगर उसी दिन अशोकनगर, गुना और सिपरी के कई इलाकों में ओलावृष्टि हो गई थी, इसलिए उनके नाम पर बीजेपी में जश्न नहीं मनाया गया था। इस घटना के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार जब अशोकनगर जिले में किसानों से मिलने आए, तो उन्होंने किसानों के साथ बातचीत की, उनको ढांढस बंधाया, मगर इस दौरान सिंधिया खुद भी भावुक हो गई। दरअसल सिंधिया ने बताया कि उनकी माताजी इस समय एम्स अस्पताल दिल्ली में भर्ती हैं और काफी क्रिटिकल अवस्था में है, और पिछले 2-3 दिनों से वो लगातार उनके पास जाते रहे, सेवा करते रहे। मगर जैसे ही उनको पता चलता है कि इस इलाके में ओलावृष्टि हुई है, तो वो लगातार अधिकारियों के संपर्क में रहा, और उसके बाद उनको यहाँ आना पड़ा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस दुख की घड़ी में जब किसानों को उनकी जरूरत थी, तो अपने परिवार की चिंता छोड़कर वो यहाँ आए। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इस समय अपनी माताजी की तीमारदारी के लिए अपनी पत्नी और बहन को दिल्ली में छोड़कर आए हैं। तो सिंधिया से जुड़ा एक बड़ा अपडेट था। शायद बहुत कम लोगों को अब ये पता था कि इस समय जब उनकी नाम की घोषणा लोकसभा उम्मीदवार के लिए की गई है, तो वो परिवार में एक माताजी की बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं। बहुत क्रिटिकल चल रहा है, दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती। हर दिन एक नाजुक पल है, लेकिन एक तरफ मेरी माँ और दूसरे तरफ जब 3 तारीख को ये घटना घटी, मेरे यहाँ की माँ, मेरे यहाँ के पिता, मेरे यहाँ का भाई, मेरे यहाँ की बहन, मेरे यहाँ की बेटी, मेरे यहाँ का बच्चा, और इसलिए मेरी पत्नी और मेरी बहन को मैंने वहाँ मेरी माँ के यहाँ छोड़कर मैं अपनी माँ और अपने पिता के पास भी मेरे अंदर आता हूँ।